हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि गर्मी तो बहुत तेज़ पड़ रही है, तो जहाँ तक मैं अपने तरीके से सोचता हूँ कि गर्मी में इस टाइम पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पा रही थी। तो आज हम आप लोगों के लिए विशेषकर जेएनएम और एएनएम स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी बातें, कुछ जो आपको सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, जो आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम। अभी कल ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों की तैयारी, ईश्वर से यही कामना करूँगा जो भी पढ़े हैं तो आपकी कॉपी अच्छी से लिखी जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो आज हम आप लोगों के सामने ये चीज़ बताने जा रहे हैं कि कैसे कॉपी लिखी जानी चाहिए। या फिर आप कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मैंने मैटर तो बहुत ज़्यादा दिया था फिर भी उससे कम नंबर मेरा है। तो बात कभी कभी होता है कि मैटर आप ढेर सारा दे देते हो, मैटर आप ढेर सारा देते हो, लेकिन आपका लिखने का तरीका जो होता है वो सही नहीं होता है। और कभी कभी वैसे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला देते हैं जो मैटर कम देते हैं, लेकिन उनका लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो वो तरीका हम आप लोगों को बताएंगे कि तरीका कैसे है। अभी कल आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो 21-22 बैच का है। तो उससे रिलेटेड मैं कॉपी का लिखने का तरीका भी बताऊंगा और कॉपी का जो फ्रंट पेज है उसको कैसे भरा जाता है, क्या क्या है, वो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा अभी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, डरिए नहीं। तो ये एग्ज़ाम को लेके अगर आप लोग चिंतित है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं क्या होगा कैसे होगा, सब अच्छा होगा, आप कर ले जाओगे, मुझे पता है। तो अब मैं कुछ बताऊंगा जो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है क्या है कि टाइम मैनेजमेंट भी हम कर नहीं पाते, हमें आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करने से अगर टाइम आप मैनेज कर ले जाओगे तो पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले जाओगे, तो आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए और कॉपी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, या टाइम कैसे मैनेज किया जाता है एग्ज़ाम के दौरान। डरने की कोई बात नहीं। आप जो सोचते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही थी, पढ़ाई सही से हो नहीं पाई और पता नहीं कैसा पेपर आएगा, नो डाउट सब हो जाएगा, पेपर जो भी आएगा आप अब जो भी पढ़ लिए हैं वो अच्छे से, बस इतना जानिए कि कॉन्फिडेंस, बी पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग आप जितना लाएंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना गिरता जाएगा। तो आप जो भी पढ़े हैं वो आप ऐसा करिए कि उसी पे कमांड आप रखिए कि हाँ हम कर ले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी अभी तक जो पढ़े हैं, तो कल ऐसा एग्ज़ाम में जब बैठे तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ हमें नहीं आ रहा या फिर मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। मुझे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप टाइम का बहुत ध्यान दीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के होते हैं, लॉन्ग, उसमें वो अगर हमें आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके पीछे लग जाते हैं, 3-4 पेज 10 नंबर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है और उस पर हम ढेर सारा लिखने चले जाते हैं, तो हमारे आधे से ज़्यादा टाइम उसमें ही चला जाता है। तो नो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 10 मार्क्स का पूछा है तो बहुत ज़्यादा लिखिए आप, 5 पेज तक जाते हैं तो दी बेटर है, बेस्ट है। 5 पेज से ज़्यादा नहीं जाइए क्योंकि आपका टाइम जाएगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ऐसा करिए कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 मार्क है तो 2 पेज 2.5 पेज बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा पर्याप्त है, सफिशियंट है। उससे ज़्यादा नहीं जाइए, क्योंकि आपको एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो पेपर में आपका लिखने का तरीका, वो सब कुछ माइंड मेकअप उस टाइम क्या है, कितना मैनेज कर पा रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कुछ देखते हुए पेपर बनाया जाता है। तो आप लोग सामने आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि आपका जो कल कॉपी कैसा होगा। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, पिछली बार से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है कॉपी का तरीका। जो पहले क्या था कि वर्टिकल्स में आते थे, जो फ्रंट पेज भी थे, आपका जो बेसिक डाटा जो भरे जाते थे, जैसे रोल नंबर्स हो गए और आपके नेम हो गए और सर्कल भरना हुआ, तो बारकोड वाली कॉपी होती है। तो उसमें क्या होगा कि फ्रंट पेज थोड़ा सा क्या था कि जो चीज़ वर्टिकल में था वही चीज़ वर्जेंटल में कर दिया है उन्होंने, वर्जेंटल में कर दिया। पहले क्या था, वर्टिकल में कॉपी थी लेकिन अब वर्जेंटल में कर दिया गया। तो वो सारा मैं अभी आप लोगों को उस कॉपी का जो फॉर्मेट है, वो कॉपी का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, बताऊंगा, और कॉपी लिखने का तरीका भी बताऊंगा। आप डरिए नहीं। तो आप लोग सामने हम
दिखा रहे हैं कि कैसे कॉपी लिखी जाती है और कॉपी का क्या फॉर्मेट है, इस बार की कॉपी का क्या फॉर्मेट रहेगा, तो आप लोग देखिएगा जस्ट। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कॉपी का क्या फॉर्मेट रहेगा। तो देखिए आप लोगों के सामने है ये कॉपी का फ्रंट पेज है, जो आपको जैसे ही कॉपी मिलेगी तो पहले ठीक से इस उत्तर पुस्तिका को देखिए। इसमें क्या है कि ये बारकोड से रिलेटेड है, ठीक। चारों कोने पे बारकोड हैं, देखिए इसमें दिखाया गया है। देखिए सभी जगह बारकोड है, देखिए कॉर्नर पे इधर बारकोड है। तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आइडेंटिटी होता है, अलग अलग आइडेंटिटी ये बारकोड से रिलेटेड है। बारकोड कॉपी होती है, ये बारकोड स्कैन करते हैं तो उसी हिसाब से रोल नंबर के अनुसार से बनाया जाता है। तो देखा आप लोगों ने, ये इस बार का पैटर्न सिर्फ चेंज हुआ है। पहले क्या रहता था कि कॉपी का जो पैटर्न रहता था वो कॉपी का पैटर्न ऐसे रहता था, इधर से ये देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक। ये वर्टिकल था, ठीक। ऐसे कैसा था, वर्टिकली, वर्टिकली कॉपी रहती थी, ठीक, वर्टिकली। लेकिन इस बार का क्या है, इस बार क्या किया है, इस बार यही सारा चीज़ वही फिलअप करने वाला तरीका वही है, फॉर्मेट सब वही है। सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि जो चीज़ वर्टिकल में था उसको अब हॉरिजॉन्टल में कर दिया है। देखिए ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में कर दिया है वर्टिकल के बजाय, बस और कुछ नहीं है चेंज किया है। बाकी सभी डाटाज़ आपके जो हैं वो एकदम वही हैं। तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज किया है। देखिए इसमें ऑप्शन दो पार्ट में है, ये क्या है बुकलेट, ये दो पार्ट में है। देखिए ये पार्ट सेकंड, ठीक, थर्ड, तीन पार्ट में है पार्ट, और ये पार्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक। तो इसमें देखिए कि जो ये पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये कॉपी का देखिए। अब इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में देखिए, पार्ट फर्स्ट में पहले इसमें देखिए परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। ये पार्ट फर्स्ट क्या होगा, परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। जैसे देखिए परीक्षा का, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। इसमें क्या है कि पेपर देखिए परीक्षा द्वारा परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा, पहले क्या होगा कि आप लोगों को एक सेकंड, इसमें देखिए परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा तो इसमें क्या है कि परीक्षा का वर्ष, यानी आप प्रथम वर्ष हैं या द्वितीय वर्ष हैं, ठीक, या तृतीय वर्ष हैं, ठीक। अगर आप एएनएम हैं तो 2 साल का होता है, तो उसमें क्या है कि आपका प्रथम वर्ष है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रथम वर्ष, क्या लिखना है, प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष, ठीक, ये लिखना है। अगर आप जेएनएम हैं तो भी प्रथम वर्ष के ही हैं, तो इसमें प्रथम वर्ष, आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का आप यहाँ पे प्रथम वर्ष लिखेंगे। फिर उसके बाद है क्या, दूसरे नंबर पे देखिए कोर्स का नाम, ठीक, कोर्स का नाम, आपके कोर्स का नाम क्या है, आप जेएनएम करते हैं, एएनएम करते हैं, ये। उसके बाद आपका है परीक्षा का तिथि, ठीक, यहाँ पे परीक्षा का तिथि भरना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, प्रश्न पत्र का विषय, कौन सा सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पेपर, पहला पेपर या दूसरा पेपर, जैसा जो भी पेपर है आपका, इस डेट को जो भी पेपर है आपका, उस पेपर का विषय क्या है, ठीक, ध्यानपूर्वक भरना है। गलत कहीं नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस रूम में प्रेजेंट हो जो टीचर होगा उस टीचर से हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन कॉपी पे कतई ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा मार्क करना है, ना ही लिखना है, ठीक। ये गलत हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है कि कॉपी चेक नहीं हो पाती, आप लिखे रहते हैं या फिर सही से वो उनको परेशानी होती है चेक करने में। तो कहीं भी जो चीज़ अगर ना समझ में आए तो वहाँ पे मौजूद टीचर से पूछ लीजिएगा, रुक जाइएगा, मत भरिएगा, लेकिन ओवर राइटिंग मत कीजिएगा और ना ही गलत भरिएगा। तो देखा आप लोगों ने, ये परीक्षा का तिथि हो गया। फिर उसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र का विषय है, ठीक, आपको भरना। उसके बाद विषय कोड,
विषय कोड आपको बताया जाएगा। ठीक, इसमें विषय कोड आपको बताया जाएगा, आपका कोड जो भी है, या तो आप टाइम टेबल लिए होंगे, टाइम टेबल में आपका विषय का कोड दिया होगा। ठीक, यहाँ पे जो विषय कोड का ये 4 अंक का है, तो इसमें भरना होगा। तो आपके जो एडमिट कार्ड होगा उस पर एडमिट कार्ड पर होगा। ठीक, तो ये आपका है इतना चीज़ विवरण क्या करना है, ये आपको भरना है। ठीक, परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसमें पार्ट सेकंड की। ठीक, परीक्षक के प्रयोग के लिए ये क्या है, ये जो अभी आप लोग ये इसको मत देखिए, आप नीचे जो है वो उसको मत देखिए। ये देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो लिखा है परीक्षक के प्रयोग के लिए, ये परीक्षक के लिए प्रयोग के लिए है, उसमें आपका नहीं है। ठीक, जहाँ पे वो परीक्षक है उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। तो अब आप आ जाइए, देखिए आगे क्या है, यहाँ पे परीक्षक का नाम जो भी है वो अपना भरेंगे। तो आपका अब आ जाइए पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड देखिए इसमें पार्ट सेकंड पे आते हैं। ठीक, जो पार्ट सेकंड वाली कॉपी है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको भरना है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। ठीक, यहाँ पर भी आपको ही भरना है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या क्या भरना है, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आगे लिखा देखिए। तो इसमें क्या करना है आपको, ये भी आप ही के द्वारा भरा जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या है, ये भी देखिए विषय कोड, यानी जो एडमिट कार्ड पे दिया होगा वो ध्यान दीजिएगा। इसमें भरने के बाद जो भी अंक होगा या न्यूमेरिकल होगा या अल्फ़ाबेट जो भी होगा कोड, आपका कोड भरने के बाद यहाँ पे भूलिएगा मत, ये सर्कल भरना नहीं भूलिएगा। ये जब सर्कल हैं जो भी है, ये सर्कल आप भरना, फिलअप करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। उसमें क्या रहेगा, जो आप भरे रहेंगे तो वो क्या है कि सर्कल को ही रीड करता है। आप जितने सर्कल डार्क करेंगे उसी सर्कल को ही रीड करता है, आपका उसी के हिसाब से मार्किंग होती है। जो आपका आइडेंटिटी किया जाता है कि ये इस स्टूडेंट का, ये इस रोल नंबर का, इस स्टूडेंट का कॉपी है। फिर उसके बाद देखिए आप आगे इसमें देखिए फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये क्या है, ऑफिस यूज ओनली। देखिए ये क्या है, ऑफिस यूज ओनली, सिर्फ ये ऑफिस यूज, यानी आपका काम नहीं, ये आपको नहीं भरना है, ये छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद परीक्षा का तिथि। ठीक, ये क्या है, परीक्षा का तिथि है। ठीक, उसके बाद ये क्या है, परीक्षा का समय। ठीक, समय आपको ये देखिए परीक्षा का समय ये भरना है। ठीक, जो भी समय होगा, नहीं समझ में आया हावर्स, या भी हावर्स कितने, मिनट किसमें लिखना है। ठीक, ये तो वो लिखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पे मौजूद टीचर से पूछ लीजिएगा, लेकिन गलत मत कीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ गलत मत कीजिए। फिर उसके बाद अगला क्या है, फिर परीक्षक द्वारा भरा जाए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, परीक्षक द्वारा भरा जाए। ठीक, यहाँ पे आपका काम खत्म, यहाँ पे परीक्षक द्वारा भरा जाए। ठीक, वो परीक्षक आपका भरेगा जब कॉपी आपकी फिलअप हो जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिए पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट सेकंड में। फिर उसके बाद आपको पार्ट थर्ड में, ठीक, पार्ट थर्ड में आइए। पार्ट थर्ड में क्या है, देखिए इसमें देखिए परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, यहाँ पर भी लिखा है। तो इसमें देखिए क्या क्या भरना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस वही जो उसमें भरे। देखिए अनुक्रमांक, यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, रोल नंबर। देखिए अनुक्रमांक, यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर लिखने के बाद, ठीक, रोल नंबर लिखने के बाद आप सर्कल ना भूलना, सर्कल ब्लैक करना ना भूलना, सर्कल को भरना ना भूलना, नहीं तो ये आपका रीड ही नहीं करेगा, बारकोड रीड ही नहीं किया। बारकोड असली में इसी गोले को ही रीड करता है। ठीक, तो आप लोग लिख के बारकोड भरना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप 5 मिनट पहले जो कॉपी मिली है पहले इस पर टाइम दे दीजिए, नहीं अंदर आप सारा मैटर लिखे हैं, अच्छे से कॉपी लिखे हैं, फिर भी आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। हो सकता हो आपका मार्क्स ना चढ़े, तो वो आपकी कॉपी मार्क न चढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट में भी करेक्शन दिखाएगा, या फिर हो सकता हो वो फेलियर में या फिर इनकम्प्लीट में सप्ली में डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, गलती कभी नहीं कीजिएगा। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर रोल नंबर इसमें फिलअप करने के बाद आप गोला भरना ना भूलना, गोला भरना जितने भी है जो भी है आपका, वो गोले भरना ना भूलिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कोर्स ईयर क्या है, कोर्स ईयर। ठीक, ये
कोर्स, देखिए इसमें है कोर्स ईयर, कौन सा साल है, ठीक, आपका फर्स्ट ईयर है कि सेकेंड ईयर है कि ये इसमें लिखा जाता है कोर्स ईयर। उसके बाद 21-22 सेशन के हैं आपकी कौन से हैं, ठीक। उसके बाद अब आप नीचे आ जाइए, ठीक, यहाँ पे इस वाले कॉलम में पहले कोर्स ईयर में कोर्स ईयर, उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये आप अगर जेएनएम हैं, ठीक, अब जेएनएम फर्स्ट ईयर हैं कि सेकेंड ईयर हैं कि थर्ड ईयर हैं। आप फर्स्ट ईयर हैं तो फर्स्ट ईयर में देखिए ये फर्स्ट वाले ये वाला कॉलम आप डार्क कर दीजिए, ठीक, डार्क पहले आप जेएनएम हैं तो जेएनएम को ऐसे फिल ये वाले उस पर कर देना है। देखिए पहले क्या करना है, जेएनएम वाले पे इस पर काला करना है, ब्लैक करना है, सर्कल को भरना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि आप फर्स्ट ईयर हैं, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर हैं, तो फर्स्ट ईयर पे हैं तो आप फर्स्ट ईयर वाला डार्क कीजिएगा, ठीक। ये हो गया जेएनएम के लिए। अब उसके बाद अगर आप एएनएम हैं तो आप एएनएम वाला भरिएगा, ठीक, यहाँ पे एएनएम वाला भरिए। अब एएनएम में अगर फर्स्ट ईयर हैं तो फर्स्ट ईयर वाला कॉल करिएगा, ये काला करिएगा, ठीक। उसके बाद पैरामेडिकल के हैं स्टूडेंट तो पैरामेडिकल का भरिएगा, ठीक। ये है तरीका यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, आइए परीक्षा परीक्षा केंद्र का कोड, ये क्या है, परीक्षा केंद्र का कोड है, ठीक। अगला ये कोड आपको बताया जाएगा, वहाँ पे जो टीचर रहेंगे वो आपको बताएंगे परीक्षा केंद्र का कोड। ये देखिए परीक्षा केंद्र का कोड, वो कोड हर एक संस्थान को मिलता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा, तो वहाँ पे आपको भरा जाएगा, बता दिया जाएगा, आप भरिएगा, लेकिन गलत मत भरिएगा, अपने से मत भरिएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्या है, परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, यानी कि इसमें आपका जैसे आपका नाम है, जैसे गर्ल्स में जैसे सीमा, तो सीमा में ऐसे देखिए एक सेकेंड, देखिए सीमा तो SEEMA ऐसे भरना है, ठीक, ऐसे भरना है, ना कि ऐसे लिखे एस लिखे उसके बाद फिर क्या करें ऐसे ऐसे, ठीक। वो कह रहा है बड़े अक्षर में सीमा, ऐसे भर दें, तो ये नहीं भरना है, ठीक है। आपको कैपिटल लेटर में भरना है। कैसे भरना है, कैपिटल लेटर में, ठीक। तो ये हो गया ये वाला कलम। उसके बाद अगला है देखिए पिता का नाम, आपके पिता का नाम, वो भी किस में, अंग्रेजी में, ठीक, जो भी हो आपके, ठीक। जैसे आप लिखने जाए जैसे सोहन लाल, इसको भी कैसा करना है, सोहन लाल, ठीक, ऐसे कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए आता है आपका आगे नीचे आइए कोर्स का नाम, ठीक, कोर्स का नाम जैसे देखिए इसमें ये है, देखिए ये कोर्स का नाम, ठीक, इसमें हिंदी में लिखना है कोर्स का नाम, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक, जेएनएम। उसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र का विषय, प्रश्न पत्र का कौन सा सब्जेक्ट आपका है आज, ठीक, वो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, अगर आपका छूटा तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, हो सकता है कॉपी ना चेक हो, ठीक। तो कोई भी वो छूटना नहीं चाहिए, आप सारे कॉलम जो आपके यूज़ का है वो आप भरिएगा, नहीं थोड़ा सा टाइम 1 मिनट और ले लीजिएगा, टीचर से पूछ के भरिएगा ज़रूर, ठीक। उसके बाद देखिए विषय कोड इसमें भी है, विषय कोड इसमें देखिए विषय कोड इसमें भी है, यहाँ पे ये क्या है, विषय कोड, यहाँ पे वही विषय कोड यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा वही विषय कोड, ठीक, उसको भरना है। उसके बाद ये क्या है, पेपर आईडी, आप जब पेपर जो पाएंगे क्वेश्चन पेपर जो पाएंगे उस पर आईडी रहती है, वो आईडी भरनी है। तो यहाँ पे भरने के बाद ये सर्कल भरना ना भूलिएगा, ये सर्कल भरना ना भूलिएगा, ठीक। ये कॉपी लिखने का आपका तरीका है फ्रंट पेज भरने का। तो उसके बाद क्या है, देखिए ये फॉर ऑफिस आपकी यूज़ के लिए नहीं है, ये ऑफिस की यूज़ के लिए है, ठीक। और ये सीपी है, ये सीपी आपके भी लिए यूज़ के लिए, ये ऑफिस वाले अपना डालेंगे सीपी क्या है,
ठीक। उसके बाद इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर। इन्विजिलेटर में क्या होता है कि आपके उसमें एग्ज़ाम जहाँ पे आप जिस कमरे में दे रहे हो, जिस क्लास में दे रहे हो आप, वहाँ पे जिसकी ड्यूटी लगी है उससे साइन कराना आप ना भूलना, उससे साइन कराना आप ना भूलना। उससे नहीं है, लास्ट में कॉपी आप सबमिट करने से पहले आप चेक कर लेना एक बार कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है, हस्ताक्षर तो नहीं रह गया है, तो टीचर से कह के अपना सिग्नेचर करवा लीजिएगा। ठीक। उसके बाद मुहर भी लगता है, कॉलेज का मुहर। देखिए कॉलेज का मुहर लगता है यहाँ पे, जो भी कॉलेज का मुहर आपके कॉलेज का जो भी होगा वो कॉलेज वाले मुहर मारेंगे। ठीक। उसके बाद देखिए क्या है कि आगे परीक्षा की तिथि, यहाँ पे क्या है, परीक्षा की तिथि। ठीक। ये परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय। ठीक। ये हावर, देखिए इसमें दिया है, इसमें हल्का हल्का डार्क में दिया है हावर मिनट। ठीक। ये हावर्स मिनट ऐसे कब से कब तक है। ठीक। परीक्षा का समय कब से कब है, ये चीज़ भरा है इसमें, ये दिया है उसमें सब। उसके बाद देखिए ये पार्ट थर्ड था, भर गया। तो इसमें ज़्यादा आराम से भरिएगा, रिलैक्स होके कॉपी पाते, ये डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। आप रिलैक्स होके 5 मिनट टाइम निकाल के इसको अच्छे से भरिएगा। ठीक। कोई चीज़ ना समझ में आ रहा वहाँ पे मौजूद टीचर से पूछ लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा। ठीक। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करने जाएंगे तो आपकी कॉपी का जो फॉर्मेट पहले क्या था, पहले मैंने बताया कि ये जो आपका जो कॉपी का जो फॉर्मेट था वो वर्टिकल था, ऐसे था। ठीक। ऐसे था। इसमें जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये लाइन ऐसे वर्टिकल में था, तो यहाँ पे ऐसे था, ऐसे और ऐसे था, ऐसे था। लेकिन अब क्या है कि इसमें ये देखिए ये तरीका हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक। हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ से ऐसे हो गया और ये कॉपी ऐसे हो गई, लंबी हो गई कॉपी। जो खड़े में थी अब वो लंबे में हो गई कॉपी, यही बस चेंज हुआ है। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि उसमें बी कॉपी नहीं मिलेगी, इसलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत दूर दूर लिखने के, बस कुछ लोगों के मन में वही आदत पड़ी रहती है कि एग्ज़ाम जो इंटरनल दिए रहते हैं तो उसी में बी कॉपी सी कॉपी लिए, तो उसी के ख्यालात में लिखते, दूर दूर करते। और कुछ लोगों का आदत है, कुछ लोगों का आदत है जो इधर तो किया ही है, इधर तो लाइन है ही है, अपने इधर भी लाइन खींच देंगे। ठीक। क्या करेंगे, इधर भी लाइन खींच देंगे। ऐसा नहीं कीजिए, इधर लाइन नहीं खींचना गलत बात है, इधर नहीं खींचिए। आप ऑलरेडी वो दे चुका है, ऑलरेडी वो आपको दिया है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे वो दिया है, तो आप क्यों खींच रहे हैं वहाँ पे। ठीक। अब मान लीजिए आप पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप कोई भी प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक, आपका जैसे मान लीजिए आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। ठीक। एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रो है। ठीक। क्या है, माइक्रो है दोनों। तो इसमें क्या करना है, अगर आप एनाटॉमी पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, पेपर में एनाटॉमी पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले एनाटॉमी ही सॉल्व कीजिएगा, कोशिश यही कीजिएगा। और उसमें भी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आंसर नंबर डालेंगे, जैसे मान लीजिए पहले का आंसर नंबर फर्स्ट का यहाँ पे जैसे ए भर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा। ठीक। ऐसे, और बाकायदा अच्छे से लिखिएगा। ठीक। यहाँ ऊपर, यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे डालिएगा आंसर नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे डालिएगा फर्स्ट का ए है, बी है कि कौन सा है। ठीक। आप लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव ही 5 करिएगा। ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट, कुछ लोगों की आदत है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, छूट गया तो फिर लास्ट में ले जाके आंसर नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बी का यहाँ, तो ऐसे में आपकी मार्किंग होती है, नंबर बेशक कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा नंबर। ऐसे नहीं करिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पेज पे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में अगर 5 क्वेश्चन दिया है तो 5 क्वेश्चन सीरियल वाइज में, अगर आपको 5 में से 2 आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि बाद में इसको हम कर लेंगे, तो नो डाउट उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। आप स्पेस छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ देंगे तो बाद में आपको अगर याद आ गया तो ठीक है, टाइम निकाल के आप लिख लीजिएगा। और नहीं तो फिर क्या है कि उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे छोड़ देते हैं तो स्पेस वो छूटा रह जाता है। तो आप यहाँ पे आंसर नंबर, ठीक, यहाँ पे ये आंसर नंबर जो भी है आपका, फर्स्ट है सेकंड है, जो भी डाल दीजिएगा। आंसर पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। आंसर नंबर फर्स्ट का
ए है, ठीक, इसके लिए एक कॉलम छोड़ दीजिए, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, ऐसे आप करिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को हमने ये भी देखा है कि ये पूरा पूरा क्वेश्चन ही उतारने लगते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो इसका पूरा ऐसे लिख के बाकायदा उसको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन पूरा नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर टिक करेंगे। ऐसे गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक, आप सीधा आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव को पहले का ए है, तो उसमें शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ऑप्शन अगर बी सही है या पहला या दूसरा जो भी सही है, तो उसको डायरेक्ट फीमर लिखिए। ठीक, डायरेक्ट फीमर लिखिए, ऐसे करिए। नहीं तो सारा क्वेश्चन उतारने लग जाएंगे, तो उनको ये माइंड में, कभी कभी कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि कॉपी भरने का तरीका है, कुछ क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद आंसर का ऑप्शन लिख देंगे, तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आप सीधे आंसर लिख रहे हो, आप आंसर लिखो, ठीक है, ऐसे मत करो आप। फिर उसके बाद क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव अभी नहीं कर रहे हो आप, कि बाद में हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक, अभी एनाटॉमी ही करिए, माइक्रो बीच में मत लाइएगा। अगर एनाटॉमी शुरू कर दिए तो कोशिश ये करिएगा एनाटॉमी ही लिखिएगा। अब एनाटॉमी अगर 10 नंबर के मार्क के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप 10 नंबर के आंसर नंबर 3 का, ठीक, आंसर करने जा रहे हो आप। अब 3 में अगर कभी कभी एक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐड कर देता है, ठीक, एक ही क्वेश्चन में। और कभी कभी होता है उसी क्वेश्चन को पार्ट वाइज करके देता है, जैसे ए बी सी, ठीक, ए में दे दिया कि मान लीजिए उसने दे दिया कि एनाटॉमी में दे दिया कि जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ जैसे पूछा कि रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है, तो इसमें डिफिनीशन पूछ लिया, ये 2 नंबर का, ठीक। उसके बाद उसने पूछ लिया कि पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो भी है, ठीक, ये पूछ लिया। उसके बाद फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक, तो ये 2 हो गया, 4 ये, ठीक, 4 4 8 2 10 नंबर के हो गए, ऐसे पार्ट वाइज में। और नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में पूरा तीनों क्वेश्चन ऐड कर दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा आंसर डालिए, ठीक, यहाँ पे आंसर डालिए, डालने के बाद सीधा आंसर लिखना स्टार्ट किए, हेडिंग डालिए, पूछा है तो पहले डिफिनीशन डालिए, डिफिनीशन लिखिए, फिर उसके बाद आंसर नंबर 3 यहाँ पे आप डाल दिए हैं, डिफिनीशन लिख दिए हैं, तो अब आगे नहीं डालना है आपको, क्योंकि एक ही लाइन का क्वेश्चन। अगर ए बी करके दिया है तो आप अब फिर डिफिनीशन लिखने के बाद फिर से आंसर नंबर 3 का ये मत कीजिएगा, ठीक, पार्ट वाइज में है 3 का, तो यहाँ पे ए डिफिनीशन लिख दिए, फिर डिफिनीशन ख़त्म हुआ 2 नंबर, उसके बाद बी लिखिए, क्या लिखिए, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो भी है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो भी पूछा है उसने वो लिखिए। तो ऐसे जवाब दीजिए, ठीक। और ध्यान दीजिएगा टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क में आपको अच्छे से आता है, नो डाउट आने दीजिए, कोई बात नहीं, आप अच्छे से कर लीजिए जो पूछा है। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन में जो पूछा है, अगर उसने पूछा है सिर्फ फंक्शन लिखना है तो फंक्शन ही सिर्फ लिखिए, दुनिया भर का उसमें पोथी पत्रा नोट करने मत ले जाए, दुनिया भर का उसका। अब आपको पूछा है फंक्शन, लिखने लगे, डिफिनीशन लिखने लगे, टाइप लिखने आ रहा है ना, लिखने पड़े, वो टाइम आपका किल हो रहा है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। क्वेश्चन में अगर उसने टाइप पूछा है तो सिर्फ टाइप लिखिए, आप हेडिंग में सिर्फ टाइप आप फला जो भी पूछा है वो लिखिए। अगर उसने पूछा है कि सिर्फ फंक्शन पूछा है तो सिर्फ फंक्शन ही लिखिए, नहीं तो आपका टाइम जाएगा, ठीक, ऐसा करिएगा। उसके बाद ठीक क्वेश्चन लिखिएगा। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा उठेगा। जैसे अब ये चीज़ देखिए, आगे जैसे मान लीजिए आप आंसर करने लगे, आंसर कर रहे हैं, जो भी आंसर कर रहे हैं यहाँ पर लिखिए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि ये यहीं तक ख़त्म हो जाते हैं और नीचे 2-4 लाइनें बची होती हैं, तो अगले क्वेश्चन को यहाँ नहीं डालना है। 2-4 लाइनें बची हैं, 2 लाइन 3 लाइन है, मैक्सिमम 3 लाइन बची है, तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे मत लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ डालिए, यहाँ पे आंसर। अब यहाँ पे क्या डालिए, यहाँ पे आंसर नंबर डालिए, जो भी आपका अगला है, तीसरा चौथा जो भी आंसर नंबर डालना है उसको यहाँ पे आंसर नंबर 4 डालिए, यहाँ पे 4 डालिए, फिर यहाँ पे लिखने लगे, स्टार्ट करिए।
तो ये कॉपी का तरीका होता है। जैसे हमारे कहने का मतलब कि आप कॉपी अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही क्वेश्चन लिखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिए हैं तो ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन है, तो पाँचों क्वेश्चन को एक कंटिन्यू में लिखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कर दिए, 2 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट एंड फॉल्स को लिखने के बाद लिख रहे हैं, तो ये गलत है। नंबर मार्किंग होता है, नंबर कटता है। जो 5 क्वेश्चन है तो 5, अभी 2 आपको आ रहा है, 2 लिख दीजिए, 3 का स्पेस छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर दूसरा क्वेश्चन चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 2 का स्पेस छोड़ दीजिए, लेकिन उसको 2 उठा के पीछे मत ले जाइएगा, कभी मत ले जाइएगा, नहीं तो आंसर आपका मार्किंग होगा उसमें गलत, उसमें नंबर मिलता है। ठीक, नंबर उसमें नहीं मिलता, कट जाता है नंबर, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। और उसके बाद जैसे आपने कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिया, उसके बाद राइट एंड रॉन्ग कर लिया। अब आ जाइए आपको 5 नंबर का। अब 5 नंबर में हम बार बार कह रहे हैं कि जो चीज़ पूछा जाए, अगर फंक्शन पूछ रहा है 5 नंबर में, तो सिर्फ फंक्शन लिखिए, हट जाइए। उसके बाद 1.5 पेज में हो रहा है तो छोड़ दीजिए, 1.5 पेज में ही लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। 2 पेज नहीं आ रहा तो 1.5 पेज में छोड़ दीजिए, फंक्शन लिख के आगे बढ़िए। अगर उसने 4 क्वेश्चन दिया है, 6, उसमें कहा कि एनी 4, अगर एनी 4 लिखना है, एनी 4 लिखना है तो उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कीजिएगा। अब ये नहीं कि 6 आ रहा है तो उसको 6 करने लगे, कुछ लोग ऐसा करने लगते हैं तो उसमें टाइम चला जाता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक, अब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको 4 या 3 जो भी कहा है तो वो चारों तीनों। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी है, कुछ लोगों को हमने ये भी देखा है ऐसा करते हुए कि आंसर लॉन्ग वाला अगर डिफिनीशन आ रहा है, आंसर नंबर 5 का ये डिफिनीशन यहाँ लिखे, उसके बाद टाइप या उसका फंक्शन आ ही नहीं रहा तो दूसरा क्वेश्चन आंसर नंबर 6 डाल दिए, आंसर नंबर 6 डाल दिए, वहाँ पे डिफिनीशन लिखने हैं। उसके बाद फिर आगे गलत है, क्वेश्चन नहीं सही है, उसके बाद या आप बिल्कुल सही लिखेंगे, आप मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, आपका नंबर कट जाएगा। ठीक, तो ये तरीका है। और कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइनिंग किया है, लाइनिंग किए है, स्केल लेके जो जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि स्केल लिए हैं तो यूज कर ही लेते हैं, और यार भी इधर वो खींच देते हैं, इधर भी खींच देंगे तो थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, इतने में हमारी कॉपी भर जाएगी। ये थिंकिंग गलत है। ये थिंकिंग रखोगे तो बिल्कुल नंबर कटेगा, बिल्कुल नंबर कटेगा और नंबर कम आएंगे, तो कभी ऐसा नहीं करना है। तो आप लोगों को देखिए ऐसे आपकी रहेगी, ठीक, कॉपी। इस जो कल एग्ज़ाम देने जाओगे आप लोग, ये आपकी कॉपी का फॉर्मेट रहेगा ऐसे ही। बाकी मैं आप लोगों को यही ईश्वर से आपको दुआ करूँगा, जो भी पढ़ें आप, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आप अच्छे नंबरों से पास हों। तो आप लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। जो भी पढ़े हैं उस पर कॉन्फिडेंस अपना लो नहीं होने दें, बी पॉजिटिव रहें, बी केयर। एंड यहाँ पे जो भी कॉपी में लिख रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि आप ये करिए कि आपका टाइम जो जिस क्वेश्चन में जितना है बस उतने दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 5 पेज से ज़्यादा मत जाइएगा, और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 2 पेज बहुत अच्छे से आ रहा है, अगर तेज़ी से आप लिख पा रहे हो तो 2.5 पेज या 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 पेज से ज़्यादा होना चाहिए, 2 पेज चल जाएगा, इतना होना चाहिए। और उसके बाद आपका बचा हो जाए राइट एंड रॉन्ग्स और फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव हो गया, बस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं। एंड आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।